एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी। मेरे पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास सीमा उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। सीमा कलावती को दुखी करती थी। कलावती एक दिन जब अनाया बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। कलावती ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीजें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जादुई साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाएगा। कलावती ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे पहन लिया। जब कलावती ने जादुई साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास कलावती के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। कलावती बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जादुई साड़ियों की वजह से कलावती के परिवार में खुशियां आने लगीं। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और कलावती का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेल झोल रहता था। कलावती की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। कलावती बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगे। और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीजों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल कलावती की जिंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। इसलिए लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए और किसी से कोई गलती होने पर उसे क्षमा भी कर देना चाहिए।